हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमएमबी एजुकेशन पॉइंट में। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। डेली की तरह आज भी हम लेकर आए हैं जीके जीएस का ऐसा प्रश्न जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 1 हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? ऑप्शन है 746 वाट, 740 वाट, 743 वाट। कोई नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन है 746 वाट। 1 हॉर्स पावर जो है 746 वाट के लगभग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर या पायरोमीटर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर। अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई? 5 जनवरी 1962, 25 जनवरी 1966, 14 जनवरी 1965, 1 जनवरी 1960? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 जनवरी 1965 को भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? भारतीय रुपये का मूल्यह्रास, आर्थिक नीति की असफलता, विदेशी मुद्रा भंडार में संकट या सभी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। आर्थिक सुधारों के द्वारा जो है सभी समस्याओं पर ध्यान दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन हरित क्रांति की रणनीति था? रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी, उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज, सिंचाई, सभी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी। हरित क्रांति की रणनीति जो थी ये सभी पे थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? इसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण, इसके कपास उद्योग के कारण, इसके जूता उद्योग के कारण या इसके रबड़ उद्योग के कारण? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इसके कपास उद्योग के कारण जो है दक्षिण भारत को कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस सिटी को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? मुंबई, कोलकाता, जमशेदपुर, कोची? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जमशेदपुर को सिटी ऑफ इंडिया, स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा स्थित है। अगला प्रश्न है, सिपकिला दर्रा भारत के किस घाटी में स्थित है? ऑप्शन देख लेते हैं। सतलज घाटी, नाभा घाटी, कुल्लू घाटी, चंद्रा घाटी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सतलज घाटी में जो है सिपकिला दर्रा स्थित है। अगला प्रश्न है, काली और तीस्ता नदी के बीच हिमालय के भाग को क्या नाम दिया गया है? पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमायूं हिमालय या असम हिमालय? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपाल हिमालय। काली और तीस्ता नदी के बीच जो हिमालय है उसे नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, 73वां संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? नगर पालिका संस्थान, 8वीं अनुसूची, पंचायती राज संस्थान, राज्य स्तरीय लगान न्यायाधिकरणों की स्थापना? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, पंचायती राज संस्था है। अगला प्रश्न है, संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है आरक्षण से, निर्वाचन से, अल्पसंख्यकों के संरक्षण से या दल बदल से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दल बदल कानून से जो है 52वां संविधान संशोधन संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन देख लेते हैं। अरविंद घोष, बिपिन चंद्रपाल, रामानंद चटर्जी, गणेश शंकर विद्यार्थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरविंद घोष।
अरविंद घोष ने भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की है? साहिर लुधियानवी, सर सैयद अहमद खान, सर मोहम्मद इकबाल, बहादुर शाह जफर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सर मोहम्मद इकबाल। अगला प्रश्न है, मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की? जी.के. गोखले, राजगोपालाचारी, अरोड़ा आसफ अली या वीर सावरकर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वीर सावरकर ने मुक्त भारत समाज की स्थापना की। अगला प्रश्न है हमारा, गदर आंदोलन के नेता कौन थे? दादा हरदयाल, भगत सिंह, मैडम कामा, श्यामजी कृष्ण वर्मा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दादा हरदयाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ आज़ाद हुए थे? मेरठ, इलाहाबाद, आगरा, कानपुर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, इलाहाबाद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं, बाबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हुमायूं। हुमायूं की जो मृत्यु हुई थी वो पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? युद्ध के सेना का नेतृत्व करना, राजकोष को बनाए रखना, राजस्व एकत्रित करना या कानून और व्यवस्था बनाए रखना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कानून और व्यवस्था बनाए रखना मुगल शासन के दौरान कोतवाल की सही भूमिका थी। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के सासाराम शहर में किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? शेरशाह सूरी, बहादुर शाह जफर, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न है, औरंगजेब किसका पुत्र था? बाबर, शाहजहां, हुमायूं, अकबर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, शाहजहां। औरंगजेब जो था वो शाहजहां का पुत्र था। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? अजंता की गुफाएं, उदयगिरी, भीमबेटका, मेहरगढ़। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भीमबेटका में जो है नवपाषाण काल की गुफा चित्रकारी मिलती है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखा गया है? तमिल, पाली, हिंदी, संस्कृत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संस्कृत। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ लीलावती किस विषय पर लिखा गया है? गणित, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गणित। जो लीलावती ग्रंथ है वो गणित के विषय में लिखा गया है। ये रहा दोस्तों आज का हमारा जीके जीएस का मिक्स प्रश्न। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं